और समय पड़ने पर आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, तब तक उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही हमने इसमें सिखाने का प्रयास किया है। अगला इसमें योजना निर्माण कौशल, प्लानिंग स्किल्स जिसको कहते हैं, तो इसके परिचय है, क्यों आवश्यक है, पेशेवर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको क्यों ज़रूरत है इसकी, स्टूडेंट्स को क्यों ज़रूरत है। क्योंकि आप देखें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आज एक ऑन एन एवरेज अगर बात करूँ, एक दिन में एक बच्चा कम से कम 50 पेज पढ़ता होगा, जो जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो उस 50 पेज को कैसे आप मैनेज करें, कैसे अपने टाइम को मैनेज करें ताकि वो 50 पेजेस आप कंप्लीट कर पाएँ। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्लानिंग स्किल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अभिभावकों को सीखने की आवश्यकता क्यों है, प्लानिंग स्किल्स क्यों चाहिए, कैसे विकसित की जा सकती है, इस विषय पे मैंने बताया है यहाँ पे। उसके बाद इष्टतम प्रदर्शन कौशल, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जिसको कहा जाता है। तो आप देखिए एक डॉडसन लॉ है साइकोलॉजी का, इसके अनुसार यदि आपका स्ट्रेस लेवल एक सर्टेन ऑप्टिमाइज होगा तभी आपका परफॉर्मेंस मैक्सिमम आएगा। यदि आप एक हद से ज़्यादा स्ट्रेस ले गए तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे बहुत अच्छा उनका रिजल्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम का दिन नज़दीक आता है तो हाई प्रेशर को वो सहन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो ये सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस स्किल्स हैं कि इष्टतम प्रदर्शन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर कारण आता है क्यों। तो ऑब्वियसली जीवन को यदि हम देखें तो जीवन का उद्देश्य ही प्राप्ति है, उच्चतर आयाम को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। तो यदि आप रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाए ऑप्टिमली तो आप परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो फिर जीवन का कोई लक्ष्य ही आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो जीवन का मूल लक्ष्य ही उच्चतर आयाम प्राप्त करना है। फिर आता है कि पेशेवरों को क्यों इष्टतम प्रदर्शन की आवश्यकता है, छात्रों को क्यों आवश्यकता है, अभिभावकों को क्यों है। ये सब पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं और ये कैसे विकसित किया जा सकता है ये किया है। फिर मैंने इसका जो चैप्टर 8 है कि हमारे शिक्षा प्रणाली की समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान क्या हैं। तो पहली समस्या है सूचना केंद्रित विधियाँ। हमारे स्कूलिंग सिस्टम में या कोचिंग सिस्टम में जो प्रोसेस यूज़ होता है पढ़ाने के लिए वो केवल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है। ऐसे हो गया कि बुक से इन्फॉर्मेशन टीचर ने एक्सेप्ट की और टीचर उसको जाके बच्चों को इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो एक मूल प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो नहीं होता। हम केवल जानकारी स्थानांतरित करते हैं, उसकी प्रक्रिया नहीं बताते। मान लीजिए कोई टीचर है फिजिक्स के, वो कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो बुक से ली है, लेकिन महत्व इन्फॉर्मेशन का नहीं है क्योंकि वो बुक्स में अवेलेबल है। आज के समय में अधिकांश ज़्यादातर सब्जेक्ट्स सब गूगल पे फ्रीली अवेलेबल हैं, तो इन्फॉर्मेशन इज़ फ्री दीज डेज। लेकिन टीचर में खास बात है कि उसने उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना सीख लिया है, एक प्रोसेस को यूज़ करके, एक पैटर्न्स का यूज़ करके उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को फैच करना सीख लिया है और क्लास में उसको रिटेन कर लेते हैं। यही उनका महत्व है। तो ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जब तक प्रक्रिया नहीं छात्र सीखेंगे तो इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो पहली कमी तो ये कि जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड स्टडी है वो उसको डेवलप करना चाहिए कि प्रोसेस बेस्ड स्टडी हो। छात्रों को क्वेश्चन आंसर की टर्म में पढ़ाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनके मन में वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को वो सीख पाए। क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हम सीखते हैं, वी आर क्यूरियस टू नो। तो जब तक वो मूल प्रक्रिया सीखने की हम प्रयोग नहीं करेंगे, सीखने पर आधारित जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी तब तक आउटपुट अच्छा नहीं आ पाएगा। और यदि सीखने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो फिर समस्या आएगी आपको व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। क्योंकि हम कैसे भी कहें पूरी व्यवस्था ही जीवन की परिणाम आधारित है। हर कोई किसी न किसी कार्य में संलग्न है, आप चाहें या ना चाहें। और जब तक वो कार्य में आप दक्ष नहीं होंगे तब तक आपका ना तो व्यक्तिगत रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, ना ही पारिवारिक रूप से, ना ही सामाजिक रूप से। तो यू हैव टू परफॉर्म। जब तक आप जीते हैं तब तक आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। यही जीवन का कटु सत्य है। आपका परिवार, आपके मित्र, आपका समाज, आपका जो है सराउंडिंग, वो तभी तक आपके लिए अच्छे हैं जब तक आप आउटपुट प्रदान करने में सक्षम हैं। तो आउटपुट तो आपको देना ही पड़ेगा, ये जीवन का मूल मंत्र है। अगली जो समस्या है वो है कि समस्या समाधान कौशल के बजाय मशीन और प्रोटोटाइप आधारित सीखने पर ध्यान देना। क्लास में टीचर जो सिखाते हैं कुछ प्रोटोटाइप्स बना लेते हैं कि ये ऐसे ही स्थिति है तो इसमें आपको ये वाला केस यूज़ करना है। तो बच्चों में स्वाभाविक जो एक प्रक्रिया है कि किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का स्टेप नंबर 1 है
कि सबसे पहले हम पूर्णतः शांत होकर उस समस्या पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन स्कूलों में जो आधारित व्यवस्था है उसमें उनको कुछ केसेस याद करवा दिए जाते हैं, तो उस और एग्ज़ाम में वही केसेस आते हैं। तो बच्चा एक स्वतंत्र होकर सोचने की बजाय केवल कुछ लिमिटेड केसेस में ही सोच पाता है, जिससे वो केवल कुछ लिमिटेड काम ही कर पाता है। लेकिन जब आप देखेंगे इसको लार्ज पर्सपेक्टिव में, जब बच्चा कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता है किसी कंपनी में, तो कोई भी कंपनी यदि है तो आपको आपके स्किल्स के लिए पैसा देती है, स्किल्स के लिए आपको जॉब देगा। और वो स्किल्स हमेशा चेंजिंग है, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ अ डायनेमिक थिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, एक्सपेक्टेशंस आर चेंजिंग दीज डेज। सो जो डायनेमिक रूप से सोच नहीं पाएंगे, जो वर्तमान की आवश्यकता के आधार पर सोच नहीं पाएंगे, केवल पुरानी विधियों का प्रयोग करेंगे, तो वो मार्केट में नहीं चल पाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए क्या है कि इसलिए आपको एक प्रोटोटाइप बेस्ड लर्निंग की बजाय जो एक आप कह सकते हैं कि रियल लाइफ बेस्ड लर्निंग है वो होना चाहिए। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी है कुशल शिक्षकों की कमी। चौथा है निष्प्रभावी समस्या समाधान कौशल। पांचवी है अनुकूलित सूचना स्रोत का अभाव। फिर इसके समाधान हम देखेंगे। तो समाधान क्या क्या है? तो समाधान है पहला प्रक्रिया केंद्रित विधियाँ। तो छात्रों को प्रोसेस सिखाया जाना चाहिए। उन्हें आप एक सिचुएशन दें और छात्रों से अपने आप उनको सोचने के लिए प्रेरित करें कि खुद सोचिए कि इस स्थिति में आप क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं। मान लीजिए आप कोई फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, घर्षण का, तो उसमें आप एक लाइव एग्जांपल लें कि एक मान लीजिए बेंच है, बेंच पे कोई एक आप पुस्तक रख दें और फिर पूछें छात्रों से कि इसके बीच में घर्षण कितना होगा। तो व्यवहारिक रूप से उनको सीखने पर आधारित प्रक्रिया के तहत ज्ञान दें। तो जब आप उनको सिखाएंगे तो दे विल लर्न नेचुरली, वो अपने आप सीख लेंगे, क्योंकि यह एक मनुष्य का मौलिक लक्षण है, वह सीखना चाहता है। अपने आसपास से 5 सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है उनको यूज़ करके वो पैटर्न्स बनाना चाहता है, सीखना चाहता है, और यही पैटर्न्स जीवन का मूल आधार है। तो ये इसकी समस्या है। तो इस प्रकार से यदि आप प्रक्रिया केंद्रित विधियों का प्रयोग करेंगे और मशीन की भांति सीखने की वजह समास्या समाधान कौशल पर ध्यान देंगे तो थोड़ा सा बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। समाधान 3 है कुशल शिक्षक की आप भर्ती करें। समस्या का समाधान 4 है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो। हम भी समय समय पर ये कार्यक्रम कराते रहते हैं। और समाधान 5 है कि अनुकूलित सूचना स्रोत आयात करें। फिर इस पे कुछ प्रश्न उत्तर हैं कि OST क्या है, निजी जीवन में क्या प्रयोग है, माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का छात्र जीवन में क्या महत्व है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अधिकतर छात्र सोचते हैं कि केवल पुस्तक से आप पढ़ें और आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। परीक्षा में जब आप प्रश्न हल करेंगे और प्रश्न हल करने की कला आपको आएगी, तभी आप जाके परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो OST का जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि परीक्षा में प्रश्न हल करते समय जो मानसिक जटिलताएं एक सामान्य छात्र अनुभव करता है, उन मानसिक जटिलताओं को कैसे हम उनका समाधान कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जनरली ये होता है जब स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसको एंजाइटी हो जाती है, फोकस नहीं कर पाता, कॉन्सेप्ट फैच नहीं कर पाता, अंदर से जल्दी करता है। तो इन सब समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है, यही आप OST के थ्रू हम इसको सिखाते हैं। फिर इसके पेशेवर जीवन में प्रयोग हैं। फिर आप मुझे ऑफिशियल ईमेल ID acharyaviswendra@gmail.com पे बात कर सकते हैं मेरे से, और ये चीज़ है इसमें। तो ये मेरा चैनल है और आप इससे मुझे बात कर सकते हैं। तो ये मेरा जीवन परिचय है। मेरा जन्म जिला हरिद्वार, गांव खेड़ा जट के वैदिक जाट परिवार में हुआ था। गांव के मोंटेसरी स्कूल से मैंने पढ़ा। उच्च शिक्षा चंडीगढ़ उत्तराखंड से पूरी की। JEE मेन या AAAE उसको कहा जाता था, मैंने उत्तीर्ण किया। और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज पंतनगर उत्तराखंड से मैंने इंजीनियरिंग पूर्ण की है। और ये मेरे बारे में है। आप गूगल पे मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो ये सारे मेरा सोशल प्रोफाइल इसमें अवेलेबल है। यूट्यूब पर लगभग 7,500 से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। 2,000 से ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स हैं और 10,500 से ज़्यादा भी ट्वीट्स हैं। तो लगभग 15 वर्षों से मैं कोटा तथा दिल्ली के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भौतिकी संकाय के रूप में, फिजिक्स फैकल्टी के रूप में कार्यरत रहा हूँ। तो ये मेरी वर्किंग है। और विकासशील मस्तिष्क विकसित भारत, ये पहली पुस्तक थी मेरी लगभग
215 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जो नोशन प्रेस की हेल्प से मैंने पब्लिश की हैं, और अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर ज़्यादातर बुक्स अवेलेबल हैं और नोशन प्रेस पे, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और जीवन में वांछनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहराऊंगा कि ये जो विकासशील मस्तिष्क विकसित भारत है, इसको मैंने ओएसटी का नाम दिया है। तो ये एक 21 दिनों का कार्यक्रम है जिसमें हम यह सिखाएंगे आपको कि अपने मन मस्तिष्क के तंत्र की आवृत्तियाँ किस प्रकार से आप परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे जीवन के आयामों में आप उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर पाएँ। आप YouTube पर OST बाय आचार्य विश्वेंद्र भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें मैंने और डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कशन किया है। कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई समस्या है, तो आप डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।